प्रथम ओम एक मिसे विष्णु स्तन्य तो विष्णु रूप पर जो है अन्न की वृद्धि के लिए पहला पद चलाता है। कन्या पहले वचन में क्या कहती है कि हे प्रिया, आपके घर में जितना भी धन धान्य मधुर पदार्थ होगा, विविध भोजन इत्यादि की जो वस्तुएं होगी और बाहर से आप कमा करके कुछ लाएंगे, वो आपको घर लाना होगा और मुझे समर्पण करना होगा, मेरे पास देना होगा। मेरा मान मेरी इज्जत रखने के लिए जो धन आप बाहर कमाएंगे, आपको मेरा वहाँ घर आपको लाना होगा। घर से बाहर आपको बिना कारण नहीं रहना होगा। यदि घर से बाहर आप रहते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो महाराज ये पहला वचन आपको स्वीकार है। क्या विष्णु रूपी पर दूसरा पद जो है बल की वृद्धि के लिए चलाता है। तो कन्या दूसरे वचन में क्या कहती है कि मैं आपके घर का सब काम काज करूंगी और दासी की तरह आपके घर में रहूंगी। आपके बड़ों जितने भी बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। मीठा बोलूंगी। देखो मीठा भी बोलते हैं, कभी फिर लड़कियां जो है ना वो कड़वा बोलना शुरू कर देती हैं। सास ससुर की सेवा करूंगी, ये देखो वचन लिया है। आपके जो ज्येष्ठ हैं, ननद हैं, आदियों की आज्ञा का पालन करूंगी। लेकिन हे स्वामी जी, आपको ये याद रखना होगा, पूरे जीवन भर मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण करना होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये वचन भी आपको स्वीकार है जी। क्या कहती है तीसरे वचन में कि मेरे माता पिता ने आज तक न जाने किस दुख में मेरा पालन पोषण किया है। बड़ा भारी दुख सहन करता है। छोटे जैसे बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए कितनी कठिनाई होती है। तो आज उन्होंने क्या किया, मेरे माता पिता ने, बंधु बांधवों ने हाथ में जल लेकर के संकल्प, मेरा संकल्प यहाँ पर कर दिया। किसके सामने किया? अग्नि के सामने किया। और जो हमारे गुरु लोग हैं उनके समक्ष जो है पुरोहित गुरु और जितने भी हमारे बंधु बांधव यहाँ पर इकट्ठे हैं उनके सामने मेरा हाथ आपके हाथ सौंप दिया है। आज मेरी जाति भी बदल गई है, आपकी जाति के साथ मैं मिल गई हूँ। गोत्र भी मेरा बदल गया है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि इस संसार में क्या है, इस धरती पर सभी के पास धन दौलत भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या है कि एक परिवार में जो सुख शांति होनी चाहिए वो सुख शांति नहीं है। जिनके पास जितना धन है ना, उनको कोई ना कोई रोग वेग लगा होता है। रोग वेग का मतलब है भी कलह क्लेश घर में पड़ी रहती है। तो जिस घर में कलह क्लेश रहती है वो घर जो है नरक की तुल्या है। उस पैसे को क्या करना है, पति की पत्नी से नहीं बनती है, माता की पिता के साथ नहीं बनती है, बेटे की माता पिता के साथ नहीं बनती है। हमेशा एक दूसरे के विचारों में मतभेद होता है। तो इसलिए कलह क्लेश जो पड़ा रहता है, तो कलह क्लेश हमारे घर में नहीं होना चाहिए। एक न मानी, एक न कही, दूसरे न मानी। यदि बीच में कोई ऐसी बात है तो अपने समझ के अनुसार उस बात को हल करना चाहिए। तो हे प्रिय भाई, लोग सभी इस संसार में जीवित रहते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक जीना जो है वो सबसे उत्तम है। आपस में सभी परिवार में चाहे 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, आपस में प्रेम भाव बना रहे, आपस में सुख शांति बनी रहे, वो सबसे बड़ी उत्तम बात है। और आपके होते हुए मैं आपको अपने को गर्वित समझूंगी कि मेरे पति हैं और पति से होकर के मैं नाथ वाली हूँ, स्वामी वाली हूँ, ये मुझे भी गर्व है। लेकिन क्या करना होगा कि मेरे परिवार में सुख और शांति, हमारे पूरे जीवन भर प्रेम पूर्वक हमारा जीवन यापन होना चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। तो ये वचन भी आपको स्वीकार है। लड़के दाने लड़ना है ना। पता क्या होता है
एक बात को कहते हैं और दूसरा उससे बढ़ करके कहता है। पता है भाई, एक को गुस्सा इसमें पर क्रोध आया है, दूसरा यदि शांत रहता है ना थोड़ी देर में, तो क्या होता है भाई, उससे शांति बनी रहती है। जो दूसरा भी उसके साथ, फिर वो क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। एक तरफ से भी गुस्सा होता है, दूसरी तरफ से भी गुस्सा होता है, तो ब्लास्ट बन जाता है और एक कलह कलेश आगे से आगे बढ़ जाती है। तो एक दूसरे का मूड देखना है भाई, एक गुस्से में है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा, दूसरा गुस्से में है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा, तो तब जा करके प्रेम बना रहता है। लेकिन ये नहीं उसमें पर मुकाबला नहीं करना है कि मैं इससे बढ़ करके हूँ, मैं दुगना हूँ, है ना। ये मुकाबले में पड़ गए तो उसमें क्या है, कलह क्लेश बना रहता है, घर में अशांति रहती है। जिस घर में अशांति है वो घर नर्क तुल्य है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम चत्वारी मयोपभाय विष्णु स्थान्य, तो चतुर्थ पद जो है विष्णु रूपी वर वधु धन एवं सुख की वृद्धि के लिए चलाता है। कन्या चौथे वचन में कहती है, सुख दुखानि सर्वाणि भुंजानाम त्वयासा त्वयि प्रसन्न सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवता सुखम इच्छन्ति गौर्याराधनम तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामीन कर्तव्यम पालनम। और क्या कहती है चौथे वचन में, सुख दुखानि सर्वाणि, आप यदि सुखी होंगे तब मैं भी सुख का भोग करूंगी, यदि आप दुखी होंगे तो उस समय पर मैं आपका साथ दूंगी। कई होती है ना, अभी दुख आ गया तो एकदम छोड़ करके चली जाना भी है ना, और यह कहीं इधर उधर भाग जाना। तो कहने का मतलब है सुख दुख का भोग मैं आपके साथ करूंगी। जीवन में ऐसा नहीं है अभी सुखी सुख रहते हैं, कभी दुख भी आते हैं, आपत्तियां भी आती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो उस समय पर मैं आपके साथ उसका उपभोग करूंगी। हम दोनों मिलकर के उसको सहन करेंगे, उसके साथ मुकाबला करेंगे। भुंजानाम तो है त्वयि प्रसन्न है, आपके प्रसन्न रहने पर रुष्टे च प्रिय वादनी, और आप कभी क्रोधित होंगे तो मैं मीठा बोलूंगी, उस टाइम पर मैं विक्रोध नहीं करूंगी। भाई ये देखो बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं भवता सुखम इच्छन्ते, और आपकी जीवन की लंबी आयु के लिए मैं जो करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, गौरी आराधनम, भगवती पार्वती का व्रत होता है, तो आपकी लंबी आयु के लिए मैं भगवती गौरी का व्रत करूंगी, करवा चौथ का व्रत करूंगी। भविष्यामि त्वया स्वामी, लेकिन हे स्वामी जी आपको ये पूरा जीवन भर याद रखना होगा कि मेरा और मेरे परिवार का आपको पालन पोषण करना होगा। लेकिन चलो इस बार तो क्या होता है कि लड़का लड़की दोनों, ऐसा नहीं है, पहले गृह लक्ष्मी होती थी ना, तब जा करके भी बाहर से पुरुष जो था वो धन कमा करके ला, आजकल दोनों कमाते हैं, फिर उसकी होती है थोड़ी सी भैया मैं भी कमाती हूँ आप भी कमाते हैं तो मैंने क्यों माननी है आपकी बात। तो ऐसा नहीं है ना, ये ठीक है बराबर के हैं, लेकिन एक दूसरे की बात को समझना होगा तब सुखी रहेंगे। तो ये भी आपको स्वीकार है बच्चन जी। पंच पशु भू विष्णु सामान्य, तो अब पांचवा वर जो है विष्णु रूपी वर कन्या को अपने पशुधन की वृद्धि के लिए चलाता है। मैं हमेशा आपके परिवार का पालन पोषण करूंगी, ये वाक्य ठीक है, क्यों पत्नी जो होती है गृह लक्ष्मी होती है, तो गृह लक्ष्मी का काम है देखो अपने पूरे परिवार का, जी नौकर रखने हो ना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना हो तो नौकर कर सकते हैं, कितनी कितनी तनख्वाह लेते हैं वो, लेकिन ये निःशुल्क स्त्री जो है लक्ष्मी सुबह उठती है 4 बजे और शाम को पति के बाद सोती है, तो निःशुल्क करती है ना, अपना घर समझ करके करती है। तो कुटुंब आपके परिवार का मैं पालन पोषण करूंगी, यौवन वार्धक्य जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। यद वांछामि ते स्वामी, लेकिन हे स्वामी जी मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, यदि मेरी कोई इच्छा होती है भी मैंने कोई काम करना है, कोई पुण्य काम करना है, कोई किसी को दान देना है, किसी के साथ कहीं घूमने निकलना है, तो तद्यम सदा मम, उस समय पर मैं आपसे यदि कोई मांगती हूँ, पैसा मांगती हूँ या कोई और चीज़ मांगती हूँ,
तो आपको क्रोध करके उसको नहीं देना होगा, गुस्से में नहीं देना होगा। जा भूमिया तो गुस्सा नहीं करना है भी। कार्या सदे ये मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। और मेरी यह प्रार्थना आपको यदि स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में बैठने की अधिकारिणी हूँ। फिर छठे वचन में बोलते हैं षड ऋतु भू विष्णु स्थान्य तू, 6 ऋतुओं से भोग भोगने के कामने से कन्या को चलाने के लिए कहता है। कन्या छठे वचन में कहती है, इसको बड़े अच्छे ढंग से सुनना है आपने। सर्वबंधु जना स्वामीन भक्तो दास्ताम गता। आज ही स्वामी जी, आज मेरे जितने भी बंधु बांधव हैं वो आपके दास बन चुके हैं। जल पात्र कंकणा भ्याम, हाथ में जल का पात्र लेकर के और कंगन बांध करके बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ सौंप दिया है। लेकिन त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तब बंधुवी। ये देखो हमारे पड़ोसी राज्य खैर पंजाब के भी आए हैं यहाँ पर। ज़्यादातर किससे पंजाब में होते हैं और किस वजह से होता है, दहेज की वजह से। तो इसलिए क्या करना भैया, हमारे यहाँ हिमाचल में तो कम होते हैं ना, लेकिन पड़ोसी राज्य में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये करना होगा कि आपको पूरा जीवन भर ये नहीं कहना होगा कि आपके माता पिता ने मुझे दहेज में क्या दिया है। कुछ नहीं दिया है अभी, ये दिए है, ये प्लेटें प्लाटें दी है, इसका मैंने क्या करना है अभी, ये बिस्तर दिया है, इसका मैंने क्या करना है ना। वो क्या चाहते हैं अभी, बड़ी से बड़ी गाड़ी दें, फिर पैसा दें खूब, फिर पूरे परिवार का पालन पोषण करते रहें माता पिता। तो कहने का मतलब है आपको जीवन भर ये नहीं कहना होगा कि दहेज में आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है भैया, घटिया चीज़ें दी है। अवश्यम सा संवासा कलिर्वैन, इस कलयुग में सबसे बड़े कलह का कारण, इसमें लड़ाई झगड़े का कारण परिवार में सबसे बड़ा होता है। और हमारी मासूम बेटियां जो है इस दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कईयों के माता पिता गरीब होते हैं, वो उनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो अब जो देखो आपने घर को संभालने के लिए लक्ष्मी आई है, उससे बढ़िया और क्या होगा। तदा कदापि दुरुक्तम नो धार्यम त्वया हृदय, और अपने हृदय में भी जरा भी आपको मनमुटाव नहीं रखना होगा कि आपके माता पिता ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया है। तो सेवा के इसलिए यदि आपको ये मेरा वचन भी स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में बैठने की अधिकारिणी हूँ। स्वीकार है जी। सखे सप्तपदा भव, 7वें पद पर कहता है कि हे सखे सप्तपदी, 7 वचनों का पालन करती हुई तू विष्णु रूप मेरी अनुगामिनी हो। और कन्या 7वें वचन में क्या कहती है, होम होगा, यज्ञ होगा, कन्यादान करेंगे। तो ये जो अंचल ग्रंथि, ये जो ग्रंथि बंधन किया है ना आपका, ये तो इसको बांध करके भी मैं आपके वाम अंग में बैठूंगी। भगवान राम ने क्या किया था जी, अकेले थे लेकिन सीता की मूर्ति बनाई थी और तब जा करके यज्ञ किया था। बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। अंचली ग्रंथम आदाय आपके अर्ध पुण्यम करिष्यामि, और कोई आप पुण्य का काम करेंगे उसका आधा भाग मुझे होगा। और ना तो हम पाप भागनी, यदि आप गलत काम करते हैं उसका अधिकारिणी मैं नहीं होंगी। पाप कर्म करते हैं, बाहर से कोई चोरी करके ले आते हैं, कोई कुछ लाते हैं, वो दोष आपको ही लगेगा भैया ना। हाँ, या कोई गलत कर्म करके आप लाते हैं, पुण्य का काम करेंगे उसकी आधी हिस्सेदार मैं होंगी, लेकिन आप पाप कर्म करेंगे उसकी अधिकारिणी मैं नहीं होंगी। अर्ध पापम प्रदास्यामि, और जो मेरा आधा पाप होगा वो मैं आपको दूंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान, नहीं, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ये पाप पता कौन है, ये पाप है जैसे हम चलते फिरते कीड़े मकोड़े वगैरह हमारे पैर से कुचल जाते हैं। यदि जानबूझ करके पत्नी कोई पाप कर्म करती है, ये पता है ये गलत काम है, लेकिन उसके बावजूद भी उस काम को करती है, उसका अधिकारी पति नहीं होता है। वो स्वयं को ही भुगतान उसका करना पड़ता है। पकड़े गए तो वहीं पर चांटे लग जाते हैं, ठीक है ना। जो किसी ने नहीं देखा तो उसका भुगतान बाद में करना पड़ता है। कर्मों का फल तो मिलता है।
तो जो आधा पाप मैं करूंगी, जो अनजाने में पाप कर्म होता है उसका अधिकारी पति होता है। फिर अनजाने में पति पत्नी से जो अनजाने में कोई इस प्रकार के पाप कर्म होते हैं ना, उसके लिए होता है यज्ञ करवाते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, वो पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों जाते हैं वो तीर्थों का। फिर बोले विष्णु भगवान की 7 वचन स्वीकार हो गए जी। लगाई दो हाथ उनका थोड़े। भाई आपको मेरे धर्म का पालन करना होगा। भाई मैं सनातनी हूँ तो तुसा भी सनातन बनना, कि जैनी नहीं बनना है या राधा स्वामी नहीं बनना है ना। जो धर्म मेरा होगा उसी का आपको पालन करना होगा। कुटुंबम सुखदा, और आपको हमेशा मेरे परिवार की सुख के बारे में ही सोचना होगा कि मेरा परिवार कैसे सुखी रहेगा। ये तो चिंतन करती है सारी स्त्रियां कि हमारे परिवार कैसे सुखी रहेगा। लेकिन पति जी बोतलू लगाई के आई जाओ ना, तार दुखी हुई पत्नियां, फिर इसे चकने बेड़ने वाली हुई फिर। पर पता क्या है, लेकिन पत्नी फिर भी क्षमा करती है पति को, फिर भी शांत रहती है। लेकिन जी बड़े भारी सिरा गला के ऊपर हुई जाना ता करा है टेढ़ा है ना। कुटुंबम सुखदा, आपको मेरे परिवार के सुख के लिए हमेशा सोचना होगा। तथ्या प्रिया भाषणी, मेरे साथ झूठ नहीं बोलना होगा भाई, और प्रिया बोलना होगा भी। चलो मैं कभी गुस्से भी हो जाता है, बाहर कई बातें होती हैं, कोई दफ्तर की बातें होती हैं, कोई यार दोस्त गलत से मन मुटाव हो जाता है, गुस्सा होता है, मन का हो जाता है कहीं पर, तो उस समय अपराध को प्रिया बोलना होगा। क्योंकि बाहर से आते हैं क्या पता लगता है। क्रोध आलस्य विवर्जिता, ये बात बड़े ध्यान से सुनना है भाई। एक आपको क्रोध नहीं करना होगा, और एक आलस्य का त्याग। माँ बूढ़े घर आता चला 10 बजे उठ जाए ना, लेकिन ससुराल में आलस्य नहीं करना होगा। लक्ष्मी का मतलब है 4 बजे सुबह उठो। जो लक्ष्मी 4 बजे सुबह उठती है ना, तो घर बिल्कुल सुख संपन्न होता है। जब 4 बजे ने उठे तब 5 बजे तो उठियो, पर एड़ा नहीं भाई सूर्योदय ऊपर चढ़ जाकर तीसरे बाद फिर चल रहे जमाइया मारते जिस उठे में आ गए। हाँ, आलस्य का आपको त्याग करना होगा। जिस घर की लक्ष्मी चुस्त होती है ना, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। कने 30 घरारी लक्ष्मी जी सुतरी रहे 10 बजे तक तिथि की छुपनी होता है, फिर वो दरिद्रता आती है वहां पर है ना। और क्या है तेरे ना, आपके साथ भी मैंने भी उठना है, ऐसा नहीं आलस्य, इनको भी त्याग करना पड़ेगा ना। और सुख करी नित्यम, और आपको सुख के लिए हमेशा सोचना होगा। नित्यम बचाह कारणी, यानी कि सुखकारी वचन का आपको प्रयोग करना होगा, वाणी का प्रयोग करना होगा, जिससे मुझे कोई सुख मिलता है। पितरों में अपचितो, ये देखो भैया भी तो मेरे माता पिता चलते फिरते हैं, ताली जे बुढ़े हो जाना, जंगा बैठी जानी, चली नहीं होना, घूंठू लेना, हथा कुबड़ पे जाना भाई। उस टाइम पर इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी मेरे माता पिता की, तो मेरे माता पिता की आपको सेवा करना होगी। क्योंकि लड़की जब अपने मायके से जाती है तो दूसरे घर में जाती है, तो माता पिता वही होते हैं। यदि वो माता पिता अपने बहू को बेटी की तरह समझते हैं और बेटी उनको माता पिता की तरह समझते हैं, तो कभी भी कला क्लेश नहीं होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लेकिन सास मारो रो भैया, बहू लाई है भी, बहू पर रोब जमाना है, वो भी नहीं बात बनेगी। बहू बोलो भी मेरी बात माननी है, क्योंकि नए घर में गए होते हैं ना, तो उनके घर के जितने भी रीति रिवाज हैं उनके अनुसार चलना पड़ता है। एड़ा नहीं बोलना भाई आसरे घरा एड़ा कराएं, आसरे घरा एड़ा कराएं, मम्मी एड़े कराएं, उसके अनुसार चलना पड़ता है। कहीं गलत बात है उसको समझाओ भी, नहीं मम्मी जी आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो शायद मम्मी भी मान जाए उस बात को। नहीं तो कहने का मतलब है कि पितरों में अब जो मेरे माता पिता की आपको बुढ़ापे में सेवा करनी होगी। भगनी प्रेमार्ध चिता, मेरी जो बहनें हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होगा। और इतने सर्व गुणाली भूषितनो, और जो स्त्री के गुण होते हैं, स्त्री के गुण कौन होते हैं? शील दया दाक्षिण्य।
शील का मतलब होता है शांत स्वभाव, दया का मतलब होता है दूसरे जीवों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर दया करना, और दाक्षिण्य का मतलब होता है दान पुण्य इत्यादि करना। तो इन गुणों से आपको, जो स्त्री के गुण हैं उनसे युक्त आपको होना है। और उद्यान है, मध्यम स्थान है। और एक बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, भी अकेले में कहीं बागीचे में नहीं जाना होगा, एकांत स्थान में नहीं जाना होगा, और शराब खाने में नहीं जा, शराबी लोग बैठे हैं या शराब पी रहे हैं या शराब खाना है, वहाँ पर आपको जाना नहीं होगा। पर गेहे गमनम, तथा यदि दूसरे के घर में जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि हम अमुक के घर में गए हैं, क्योंकि कभी कईयों की आदत होती है ना, कभी एक के घर में, एक के दरवाजे के पास, कभी दूसरे, कभी तीसरे की आदत होती है ना। तो कहने का मतलब है कि ये ठीक है, मैं रोकता नहीं हूँ, दूसरे के घर में जाना है तो पता लगना चाहिए, मुझे भी बोल करके जाना है कि कहाँ पर है मेरी अर्धांगिनी। पर पूषाम रतिर्गीतम हास्यम वर्जम त्वया सदा, और दूसरे पुरुष के साथ आपको रति क्रीड़ा नहीं करनी होगी। गीतम और हास्यम, और खुल करके हंसी मजाक भी नहीं करना होगा। कब नहीं करना होगा? जब मैं नहीं हूँगा, मेरे सामने करेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकांत में आपको खुल करके दूसरे पुरुष के साथ रति क्रीड़ा और हंसी मजाक नहीं करना होगा। मध्या चित्तानुगताश्च, और जो आपको मेरे मन की बात का भी पता होना चाहिए कि इसमें मेरे पति के दिमाग में क्या चला हुआ है, ये इस बात का पता चल जाए, उसके अनुसार आपको भी चलना होगा। सदा मद आज्ञा परिपालनम च, और मेरी आज्ञा का पालन भी आपको करना होगा, मेरी बात को भी मानना होगा। कीड़ा नहीं बोलना मैं नहीं करना है, मैं नहीं करना है ना। कभी पति पत्नी में हो जाता है ना, पति कोई बात कह देता है तो एकदम में भाई नहीं, ये नहीं है ठीक भाई, है ना, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, गलत काम हो तो समझाए, उसमें पर शांति से कोई बात हो, उसका हल निकल जाता है। पतिव्रत्या धर्म प्रायणा, और आपको पतिव्रता धर्म का पालन करना होगा। जो होता है स्वयं कुर्या सदा सर्वमेदम प्रयत्नम, पतिव्रता धर्म क्या होता है? भाई पति से पहले भोजन नहीं करना, पति की सेवा करना, थका है तो उसकी सेवा करना, पैर धुलाने, कोई और दूसरा जो कहीं दर्द लगी है उसका शांत करना, पति भी कर सकता है, पत्नी की सेवा भी करता है। पति का फर्ज है पत्नी की सेवा करना, पत्नी का फर्ज है पति की सेवा करना। बिना पत्नी कथन धर्म आश्रणाम प्रवृत्ति, देखो ये बोला है कि बिना पत्नी से हमारा गृहस्थ आश्रम चलने वाला नहीं है, इसलिए आश्रमाणाम प्रवृत्ति तस्मात् त्वं विश्वस्ता मम भागम, इसलिए ही प्रिय आप मेरी विश्वास की पात्र, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पत्नी है, इसलिए आपको मेरे विश्वास का पात्र बनना होगा। और वामांगम गामिनी, और आपको मेरे वाम भाग में बैठना होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्य महाराज। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे अनुमरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बना। ओम सर्वमंगलम
जुदा मैं हुई तेरे खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखां तो जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू बुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा। तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। दिन शगना दा चढ़िया, मैनू रांझे ने डोली ले जाना। दिन शगना दा चढ़िया, मैनू रांझे ने डोली ले जाना। मैं अज पाया लाल चूड़ा ओदे नां दा, हत्थी लाया रंग गूड़ा शगना दा। दिन शगना दा चढ़िया, मैनू रांझे ने डोली ले जाना। दिन शगना दा चढ़िया, मैनू रांझे ने डोली ले जाना। शक्लों भी सोना तेरू भी बड़ी सोहनी है, कहंदा रहिंदा मैनू कि तू भी बड़ी सोहनी है। शक्लों भी सोना तेरू भी बड़ी सोहनी है, कहंदा रहिंदा मैनू कि तू भी बड़ी सोहनी है। कहंदा मेरे चंगे ने नसीब मार जानिए, काहे लिखी मेरे आ नसीबां च तू होनी है। जिन्ना चिर सा चल दे, मैं बस साथ मेरे माही दा निभाना। दिन शगना दा चढ़िया, मैनू रांझे ने डोली ले जाना। दिन शगना दा चढ़िया, मैनू रांझे ने डोली ले जाना। माही ले जा तू ले जा मैनू नाल वे, रखी परियां दे वांगू तू ख्याल वे। ओ माही ले जा तू ले जा मैनू नाल वे, रखी परियां दे वांगू तू ख्याल वे। ओ मेरी जिंदगी दे बाकी जिन्ने साल वे, माही कटने ने मैं तेरे नाल वे। ओ हत्थी ला लईए मेहंदी तेरे नाम दी, माही पा लिया चुड़ाया जिलाल वे। माही ले जा तू ले जा मैनू नाल वे, रखी परियां दे वांगू तू ख्याल वे। ओ माही ले जा तू ले जा मैनू नाल वे, रखी परियां दे वांगू तू ख्याल वे। कमले
जग दे अगे ऐ किस्से खुलते नहीं, सच्चे रांझे कदे भी रुलते नहीं। दुनिया छड़ के जो दिल विच बस जाए, लाखों में भी यार वो मिलते नहीं। ओ कमले दिल के कहता सुन ले, ओ रांझे इश्क दे धागे बुन ले। ओ कमले दिल के कहता सुन ले, ओ रांझे इश्क दे धागे बुन ले। प्यार तू उसनू करदा हाथ उसदे कलीरे हथेली ते रंग भी तेरे। ऐ दिल किस्मत दा तू अमीर बथेरा है। ओ कमले दिल की कहंदा सुन ले, ओ रांझे इश्क दे धागे बुन ले। ओ कमले दिल की कहता सुन ले, ओ रांझे इश्क दे धागे बुन ले। ओ कमले दिल की कहंदा सुन ले, ओ रांझे इश्क दे धागे बुन ले। ओ कमले दिल की कहता सुन ले, ओ रांझे इश्क दे धागे बुन ले। फ्रॉम पटियाला। नहीं इधर भी आजो 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 ये अपने पास रख, ये अपने पास रख। DJ Nick, and that's what it is. के नाम जिवें ट्रेंड नी, फेरी रखे करके गोडे ते बैंड नी, चकने लगे ना पट्टू लाऊंदा बैंड नी, पहलियां तो बरू कराऊंदा एंड नी। के नाम जिवें ट्रेंड नी, फेरी रखे करके गोडे ते बैंड नी, चकने लगे ना पट्टू लाऊंदा बैंड नी, पहलियां तो बरू कराऊंदा एंड नी। शहर दी हवा भी होई साडे वल दी, अज साडे वल दी पता नहीं कल दी, ओ बदले जे कल भी तां कोई गल नी। चक्कर
जिंदगी है चलती चलती चली ते मट्ठी रख दे स्पीड गाने गड्डियां च चलदे रिपीट कोई कंडे आउंदे बॉडी छड़दी हीट सिर हिलदे जापे जिवें चढ़ गई नीट जेड़े चुभदे रहां च ते कंडे कढनी अख दे इशारे ने रख के चंडनी आए साले आउंदी गाणियां दी पंडनी रब सुख रखे किसे ते डिपेंड नहीं ओ चर्चे च नाम जिवें ट्रेंड पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नहीं किने लगे ना पट्टू लाउंदा बैंड नहीं पहिलियां तो रब्बू कराउंदा एंड नहीं पढ़ने से पहले आप सबको मेरी नमस्ते। यह शुभ शिक्षा अनामिका और अभिषेक के विवाह की मंगलमय बेला पर रिदम द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को सप्रेम भेंट की गई। आज शादी का शुभ दिन। मैंने सोचा दीदी को क्या उपहार दूं। बहुत सोचने के बाद याद आया क्यों ना शुभ शिक्षा का उपहार दूं। कलम मेरी सोने की हीरे जड़ी दबात, शुभ शिक्षा सुनना ध्यान से, गलतियां करना माफ। उंगली काटकर कलम बनाई, हथेली काटकर दबात, दिल निकालकर कागज बनाया और लिखी शुभ शिक्षा की बात। दो फूल खिले, दो दिल मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो अनजाने पथिकों ने एक पथ पर चलना स्वीकार किया। छूट जाती हैं बाबुल की गलियां, दूर ले जाते हैं संजोग, कलियां बनती हैं फूल, तोड़ ले जाते हैं लोग। जिथे लिखे तेरे लेख बहना, उत्थे ले चली तकदीर तैनू। जिस घर नू समझा अपना, उस घर नू छोड़ना पया आखिर तैनू। है अर्धांगिनी आपकी, इसे सदा अपनी पलकों पे बैठाए रखना। लाख मुसीबतों के बाद भी अपनी जीवन संगिनी बनाए रखना। थामा है हाथ इसका, इसे ना छोड़ना। जन्मों जन्मों का है साथ, इसे ना तोड़ना। मुश्किलें भी आएंगी जीवन में तेरे, परंतु तुझे घबराना नहीं। याद तुझे दिलाती हूँ, कर्तव्य अपना भूलना नहीं। बड़ों का सम्मान करना, दिल किसी का दुखाना नहीं। जलता रहे दीपक नम्रता का, इसे कभी बुझाना नहीं। शुभ शिक्षा पढ़ी मैंने जोर से, सुनी आपने गौर से। गलतियाँ तो मैंने बहुत की होंगी, कहना ना किसी और से। हजारों चांद से भरा हो आसमां, लगे ऐसी कोई घड़ी है आ गई। हुआ रोशन है यूं मेरे दिल का शहर, कि जैसे जुगनू की टोली आ गई। हाँ, ख्वाबों का ख्वाब था, जन्मों का राबता, कदमों की तो अब तो ही रास्ता। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना इश्क, इश्क से साजन मेरा। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना इश्क, इश्क से साजन मेरा। तेरे आंसू आज से मेरे नैनों के हैं, मेरी तो हर खुशी तेरे चैनों में है। सांसें मेरी हो, दिल तेरा मशहूर हो, नाता तेरा मेरा रब को मंजूर है। ख्वाबों का ख्वाब था, जन्मों का राबता, मंजिल कदमों की तो अब तो ही रास्ता। बीते सारे
बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादां मेरे पिछे पिछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे रह जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानिया हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया। लट्ठे दी चादर उत्थे सलेटी रंग माहिया। आवो सामने, आवो सामने कोलो दे रुस के नालंग माहिया। मधानिया बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। मधानिया
पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में
एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। तेरा जुनून है मेरा गुरूर है, मैं तेरे वर्गी हो गई हो। पल्ला जो है तेरा मोहल्ला वो है मेरा, मैं तेरे कर दी हो गई। ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। मेरे दिल की है यही ख्वाहिश है
तेरी धड़कन में यार लम्हा मैं बिता दूं। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया, जदों दा मैं तक्के आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ख्वाब वे तेरिया तारीफा के लिखदा किताब वे, लफ्ज़ां ते प्यार वाला रंग चढ़वाया, लफ्ज़ां ते प्यार वाला रंग चढ़वाया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।